पुस्तक का नाम उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हेडिंग: उपासना को भी दैनिक जीवन में स्थान मिले। आस्तिकता की मान्यताओं को सुस्थिर रखने के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता है। स्थूल वस्तुएं हर समय आंखों के आगे उपस्थित रहती है और उनका अनुभव इंद्रियों से बार बार होता रहता है, पर जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसका यदि विशेष रूप से स्मरण न किया जाए तो उसका विस्मरण हो जाना आवश्यक है। उपयोग में आने वाली सामान्य वस्तुएं भी यदि बहुत दिन तक व्यवहार में नहीं आती तो हम उन्हें भूल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि भुलक्कड़ ढंग का है। यदि ऐसा न हो तो उसके मस्तिष्क में पुरानी स्मृतियां इतनी अधिक भरी होती है कि नई बातों को सुनने समझने का स्थान ही नहीं बचता। यह भुलक्कड़पन उन बातों पर तो बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है जो सामने नहीं है, दिखती नहीं तथा इंद्रियों द्वारा अनुभव में नहीं आती। ईश्वर भी एक ऐसी अदृश्य सत्ता है जो न तो इंद्रियों से अनुभव आती है और न आंखों से दिखती है। ऐसी दशा में आमतौर से लोग उन्हें भूले रहते हैं। यूँ कहने को तो हम सभी ईश्वर को जानते हैं और मानते हैं, उनके संबंध में कुछ बहुत पढ़ते सुनते भी हैं, किंतु वह मान्यता एक धुंधली सी छाया बनकर मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ी रहती है। इतने मात्र से आस्तिकता का उद्देश्य पूरा होना नहीं हो सकता। कुविचारों को रोकने और कुकर्मों पर अंकुश रखने के लिए ईश्वर की एक स्पष्ट स्मृति हमारे हृदय पटल पर अंकित रहनी चाहिए और उसका वैसा ही स्मरण रहना चाहिए जैसा हमें अपने घर में रहने वाले निकटस्थ कुटुंबी परिजनों का रहता है। उसके बिना ईश्वर का भय एवं प्रकाश हमारे अंतःकरण में स्थिर न रह सकेगा। आस्तिकता का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब ईश्वर को हम हमारे सहचर के रूप में अनुभव करें। कुविचारों का अवसर आते ही, कुकर्म की इच्छा जगते ही भगवान हमारे आगे धर्मोपदेशक के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में उपस्थित हो सके तो ही यह संभव है कि कुमार्ग पर बढ़ते हुए हमारे कदम रुक सके। सन्मार्ग पर चलने की जब आकांक्षा उठे और सामने प्रस्तुत कठिनाइयों के कारण मन आगे बढ़ने से हिचकिचावे, तब भगवान का स्वरूप उत्साह बढ़ाने वाले, प्रेरणा देने वाले और समर्थन करने वाले के रूप में सामने आना चाहिए। हिम्मत बढ़ाने वाले का कोई उत्साही व्यक्ति साथ हो तो मनुष्य बहुत कुछ कर गुजरता है। यदि सन्मार्ग के पथ पर प्रस्तुत कठिनाइयों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाने का प्रोत्साहन भगवान की ओर से प्राप्त हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। परमात्मा का मूर्तिमान रूप हमारी आंखों के आगे विचरता रहे, यह अदृश्य सत्ता सामने साकार रूप में प्रस्तुत परिलक्षित दिखे तो ही यह संभव है कि अधर्म का परित्याग कर धर्म को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने के लिए हमारी मनोभूमि खरी उतरे। अदृश्य परमात्मा को दृश्य रूप में साथी और सहचर के रूप में अनुभव करते रहने का महान कार्य उपासना द्वारा ही पूरा हो सकता है। जब ध्यान, पूजा, अर्चन आदि के विधान इसीलिए बनाए गए हैं कि उस आधार पर बार बार मनुष्य परमात्मा का मनोयोग पूर्वक स्मरण करे और उस स्मृति के आधार पर प्रभु को अपने निकटवर्ती संबंधी, कुटुंबी, साथी, सहचर के रूप में उपस्थित रहता हुआ सदा अनुभव करता रहे। पूजा से इसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। बार बार स्मरण करने से दो बिछड़े हुए विरही जन अपने प्रिय को और भी अधिक निकट हृदय में बसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। तो क्या परमात्मा को इस प्रकार स्मरण करके निकटवर्ती के रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता है? यदि हम अपने प्रियतम को निरंतर अपने साथ रहने का अनुभव कर सके तो पापों से बचे रहना और पुण्य प्रयत्नों में संलग्न रहना तो सहज ही हो जाएगा। साथ ही
हम निर्भय, निश्चिंत, आशावादी और उत्साही भी रहेंगे। जिसके साथ परमात्मा जैसी शक्ति है वह किसी से क्यों डरेगा। चिंता, भय, शोक, निराशा का उसके लिए क्या कारण शेष रह जाएगा। उसे अपना भविष्य उज्जवल और भाग्य प्रकाशपूर्ण क्यों न दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति बुरी परिस्थितियों को क्षणिक एवं अपने सुधार के लिए लगी हुई एक हल्की चपत मानकर सदा प्रफुल्लित, संतुष्ट और आनंदित रह सकता है। जब परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है, तो उसके उपासक का स्वरूप वैसा ही क्यों न होगा। परमात्मा समस्त सत्प्रवृत्तियों का केंद्र है एवं अनंत शक्तियों का केंद्र है। जीव अंत में विभु बनना चाहता है तो उसे अपने सामने एक आदर्श उपस्थित रखना होगा। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले इंजीनियर पहले उसका नक्शा या मॉडल बनाते हैं और उसी के आधार पर अपना निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं। हम अग्रगामी होना चाहते हैं तो आत्मा को परमात्मा के रूप में, मानव को महामानव, विश्व मानव के रूप में परिणत करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि उसके लिए कोई नक्शा या मॉडल सामने हो। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ऐसा ही आधार है जिसको निहारते हुए अपनी प्रगति का कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। कहते हैं कि भृंग नामक मक्खी झिंगुर को पकड़कर अपने घर ले आती है। झिंगुर उसकी गुंजार सुनता और रूप देखता रहता है। फलस्वरूप धीरे धीरे वह इस तन्मयता के आधार पर अपना झिंगुर रूप बदलकर भृंग के रूप में कायाकल्प कर लेता है। पुरानी धर्म पुस्तकों में कीट भृंग का यह दृष्टांत जगह जगह मिलता है। बात कहाँ तक सच है यह खोज का विषय है, पर आत्मा के संबंध में यह सर्वथा सत्य है। वह परमात्मा का सच्चे मन से जितना जितना चिंतन करता है उसी अनुपात से परमात्मा के रूप में बदलता जाता है। साधारण आत्माओं से महात्मा बनते कितनों को ही देखा गया है। जीवन का लक्ष्य आत्मोत्कर्ष है। उसकी पूर्ति में परमात्मा का स्मरण, चिंतन, भजन पूजन की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। ईश्वर और जीव को की निकटता एक दूसरे के रूप में परिणत होना जिस मानसिक तत्व के आधार पर संभव हो सकता है उसका नाम है प्रेम, भक्ति। मनुष्य के हृदय इसी गोद के आधार पर चिपकते और घनिष्ठ होते हैं। परमात्मा और आत्मा की एकता भी इसी तथ्य पर निर्भर है। भौतिक पदार्थ नाशवान है, क्षण क्षण में बनते बिगड़ते रहते हैं। जीवों का भी यही हाल है। वे भी अपनी रुचि और परिस्थिति के अनुसार से आंखें बदलते रहते हैं। इसीलिए उनसे सच्चा और चिरस्थायी प्रेम निभ नहीं सकता। सामने वाले की स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता ही है। इसलिए प्रेम की साधना करने वाले को ऐसा आधार खोजना पड़ता है जो अपरिवर्तनशील एवं उच्च संभावनाओं से ओतप्रोत है। इस विश्व में परमात्मा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ रसानुभूति, प्रेम भावना की अभिवृद्धि में सहायक हो सकता है। भक्ति भावना अपने आप में एक विभूति है और जिसे इसका एक कण भी प्राप्त हो गया वह धन्य हो जाता है। इस भक्ति साधना का अभ्यास भी उपासना की पूजा अर्चा द्वारा ही संभव है। आस्तिकता के अगणित लाभों को उठाया जाना तभी संभव हो सकता है जब उपासना को दैनिक जीवन में नियमित एवं निश्चित रूप से निरंतर करते रहा जाए। केवल ईश्वर है इतना मान लेने से मात्र से उस मान्यता के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए हम में से प्रत्येक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि दैनिक जीवन में उपासना के लिए कोई निश्चित एवं निर्धारित विधान अवश्य रहे। ऑडियो समाप्त। प्रणाम।